तो लास्ट चैप्टर में आप लोगों को ध्यान होगा तांजिरो अकाजा को बोलता है कि उसकी जो सोच है काफी ज्यादा घटिया है और उसको वो और अपनी मनमर्जी नहीं करने देगा। और फिर ये सुन के अकाजा काफी ज्यादा एंग्री हो जाता है और फिर वहीं पे वो चैप्टर खत्म हो गया था। तो इस चैप्टर का टाइटल है अनप्लेजेंट फीलिंग। और हम वीडियो में आगे बढ़े, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं अगले चैप्टर्स जल्दी से जल्दी लाता रहूं, क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करोगे मैं उतनी जल्दी अगले चैप्टर्स लाता रहूंगा। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है अकाजा से, जहाँ पर वो सोच रहा है पता नहीं क्यों मुझे ये बंदा बहुत बुरी फीलिंग देता है और ऐसा लगता है कि कोई अपने नाखून को मेटल पे स्क्रैच कर रहा हो। और मैंने गलत समझ लिया था क्योंकि मुझे पहले लगता था कि ये कमजोर है इसलिए मुझे ऐसा लगता है, मगर मैं गलत था क्योंकि अभी ये स्ट्रॉन्ग है मगर तो भी ये फीलिंग नहीं जा रही। और इसकी हर एक चीज, इसकी आंख, इसकी वॉइस, इसके वर्ड्स मुझे अंदर से हर्ट कर रहे हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं अकाजा के कंधे पे पीछे से एक बंदा हाथ रखता है और उसको वो एग्जैक्ट सेम वर्ड्स बोला होता है जो तांजिरो ने अकाजा को बोला होता है कि स्टार्टिंग में तो सब लोग बच्चे होते हैं और जो उनके आसपास होते हैं वो उनकी मदद करते हैं, फिर वो चीज वो उनसे सीखते हैं। और फिर वो बंदा अकाजा को ये भी कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट तुम खुद हो, तुम्हें खुद से फाइट करनी है, तुम्हें अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हें आज अपने बीते हुए कल से स्ट्रॉन्ग बनना है। और अगर तुम ऐसे ही 10-20 साल तक करते रहोगे तो तुम वो पर्सन होगे जो दूसरे की हेल्प कर रहे होगे। और फिर हम देखते हैं अकाजा उस पर्सन का हाथ हटाता है और एक पंच मारता है, मगर एक्चुअली वहाँ पर कोई होता ही नहीं है। और ये देखे तांजिरो और अकाजा खुद भी शॉक हो जाता है। और फिर तांजिरो कहता है कि खाली जगह पे किसे पंच मार रहा है। और फिर अकाजा तांजिरो को कहता है तुम बहुत बुरे हो, उस पर तुरंत डिस्ट्रक्टिव डेथ क्रशिंग टाइप और 10,000 लीव्स फ्लैशिंग विलो को यूज करके। और इन अटैक से तांजिरो अपने आप को बहुत मुश्किल से बचा पाता है। और तांजिरो खुद भी कहता है कि ये अटैक्स काफी ज्यादा फास्ट और बहुत ज्यादा एक्यूरेट भी है। और फिर वो उससे पहले और कुछ कहता है, अकाजा इंस्टेंट उसके मुंह के सामने आ जाता है और फिर वो तांजिरो पे डिस्ट्रक्टिव डेथ लेग टाइप फ्लाइंग प्लैनेट 1000 व्हील्स को यूज करता है। और इस अटैक को तांजिरो सेंस तो कर लेता है मगर तो बहुत देर हो जाती है और वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता है। और फिर इस अटैक के डैमेज से तांजिरो के मुंह से खून निकलने लगता है। और फिर तांजिरो कहता है कि भले मैं इसके मूवमेंट्स का नजर लगा भी लूं और इसके अटैक्स को रोक भी लूं तो भी इसकी पावर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और इसलिए इसके अटैक्स का मैं डैमेज भी नहीं कम कर सकता। और फिर इसके बाद तांजिरो ये भी कहता है कि इसके अटैक्स बहुत ज्यादा प्रिसाइज है और ये बिल्कुल उसी तरह जैसे मैग्नेट खींचता है, इसके अटैक्स भी मेरे वाइटल्स पे आ रहे हैं। और आखिर ऐसा क्यों और क्या हो सकता है। और फिर इसके बाद तांजिरो क्योजिरो और अकाजा की फाइट को याद करने लगता है ताकि उसको कुछ आंसर्स मिल जाए इसकी टेक्निक्स के बारे में। और फिर इसके बाद हम देखते हैं अकाजा तांजिरो पे अटैक कर देता है और फिर तांजिरो से अटैक को डॉज करके हिनुकामी कागुरा सोलर हीट हैच को यूज करके अकाजा की नेक पे अटैक कर देता है। और उस अटैक से अकाजा की गर्दन पे एक बड़ा सा कट लग जाता है। मगर फिर इसके बाद तुरंत ही अकाजा तांजिरो पे अटैक करने लगता है और हंसते हुए कहता है काफी इंटरेस्टिंग टेक्निक थी क्योंकि ऐसा लगा तुम्हारी ब्लेड लंबी हो गई क्योंकि मैंने पक्का उसे डॉज करा था और आखिर तुमने ऐसा कैसे करा, काफी इंटरेस्टिंग है। और फिर सीन चेंज होता है, हम सेंजिरो को देखते हैं जो कि प्रेयर कर रहा होता है और वो अपने भाई को याद करते हुए उससे बोलता है एक बड़ी फाइट स्टार्ट हो चुकी है और फादर भी मास्टर ओयाकाता के यहाँ पर जा चुके हैं और प्लीज फादर और तांजिरो को प्रोटेक्ट करना। और फिर इसके बाद वो सोचने लगता है जो उसने लेटर लिखा होता है तांजिरो के लिए कि उसके पास वो पहुंच गया होगा। और फिर वो ये भी बोलता है कि उसके अंदर इतना कुछ खास नहीं है मगर उसके अंदर सेनगोकू के एरा के फ्लेम अशीरा के रिकॉर्ड्स है जो कन्वर्सेशन हुई थी सन ब्रीथिंग यूजर के साथ, क्योंकि वो स्वॉर्डमैन सन ब्रीथिंग को यूज करता है जो कि सबसे बेसिक टेक्निक है। और उनके बीच हुई बातचीत में उस स्वॉर्डमैन ने अपना एक्सपीरियंस बताया मुजान के साथ भी उसकी फाइट का। और फिर वो सुनने के बाद जो फ्लेम अशीरा है जो कि मेरे एंसेस्टर है उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था मगर मुझे पता है तांजिरो नहीं खोएगा। और फिर वो वापस से अपने भाई को याद करते हुए बोलता है सही कहा ना क्योजिरो। और फिर इसके बाद वापस से सीन शिफ्ट हो जाता है अकाजा और तांजिरो की फाइट पर और हम वहाँ पर एक क्रो को भी देखते हैं जिसके पास लेटर होता है सेंजिरो का। तो इसका मतलब है तांजिरो के पास सेंजिरो का लेटर अभी तक नहीं पहुंचा है और ऐसा इसलिए क्योंकि इनके आने से पहले उसकी फाइट स्टार्ट हो चुकी थी और अब उसको इस लेटर को रीड करने के लिए अप्रमुन 3 को हराना होगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं तांजिरो अकाजा के ऊपर हिनुकामी कागुरा यूज करने वाला होता है मगर वो उसकी स्वॉर्ड पकड़ लेता है। और फिर तांजिरो मन में बोलता है शिट ऐसे तो ये टूट जाएगी और वो उसकी स्वॉर्ड को छुड़ाने के लिए अकाजा के सर पे अपने सर से दे मारता है मगर अकाजा को उससे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा वो स्माइल करके बोलता है नाइस हेड। और फिर तांजिरो वापस से ट्राई करता है और अकाजा के मुंह पे किक मार देता है मगर तो भी अकाजा उसकी स्वॉर्ड को नहीं छोड़ता है। और फिर तांजिरो कहता है कुछ भी काम नहीं आ रहा, ये तो जाने ही नहीं दे रहा है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं अचानक से अकाजा के दोनों हाथ कट हो जाते हैं और तांजिरो की स्वॉर्ड फ्री हो जाती है। और फिर हमें पता चलता है ग्यू वहाँ पर आ चुका है और उसी ने अकाजा के हाथ काटे हैं। और तांजिरो ग्यू को देख के काफी ज्यादा खुश होता है और फिर ग्यू कहता है मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरे बैक में पेन है, तुमने सेम ही मुझे उड़ाते हुए दूर फेंक दिया पर रिंग 3। और फिर यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ऐसे अगले चैप्टर्स के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।